हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएफ के बारे में। डीएलएफ की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी का जो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को कैसा देखने को मिल रहा है वो आज की इस वीडियो में बात करेंगे। क्या इस कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए, इस वीडियो में ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट क्या रहने वाली है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। फुल पैकेज वीडियो रहने वाला है डीएलएफ के ऊपर, तो ये वीडियो अंत देखते रहना। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। तो रिजल्ट आप लोगों को कैसे देखने मिल जाता है, रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है डीएलएफ लिमिटेड। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये बिल्डिंग, या यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो दिल्ली के अंदर बिल्डिंग और वो सारी चीज़ों का काम करती है, कंस्ट्रक्शन टाइप का। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे नीचे की तरफ कंपनी का फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट देखने मिल रहा है। और नीचे की तरफ चलते हैं तो इस कंपनी ने यहाँ पर से एक दूसरा पॉइंट भी है, ये इतना ज़्यादा मेरे को काम का नहीं लग रहा है। कंपनी ने यहाँ पर से बात करें तो डिविडेंड का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। पहले दो पेजेस के अंदर नीचे की तरफ देखने को मिलता है, तो आप लोगों मैं ज़रूर से बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ चलते हैं तो कंपनी ने यहाँ पर रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो रिजल्ट आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो रिजल्ट है, लोगो आप लोग देख सकते हो, सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड़्स में है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने को मिल जाता है कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे कि कैसा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से इनकम के बारे में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर की बन जाती है 1906.59 करोड़। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि 1900 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का इनकम देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेट, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। और पिछले साल के यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर से जो सारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो बिजनेस था वो यहाँ पर से लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, मजदूर नहीं मिल रहे थे, वो सारी सिचुएशन की वजह से यहाँ पर से जो इफेक्ट है वो आप लोगों को रिजल्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। जो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा, ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पर से मेजोरिटी इनका जो आप लोग बोल सकते हो कि मटेरियल है, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोग दूसरे नंबर पर एक्सपेंस है जो फाइनेंशियल कॉस्ट, तो यहाँ पर दो तरह के सबसे ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। और अदर एक्सपेंस को मिलाकर कंपनी की टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर की बन जाती है 1488.44 करोड़ रुपीस का टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाता है, जो पिछले साल के से पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो एक्सपेंस भी बढ़ा है। ठीक है, भले ही यहाँ पर से जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ी है, पर आप लोगों को एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। कंपनी का यहाँ पर से पिछले साल सेम क्वार्टर का एक्सपेंस देखोगे तो भी आप लोगों को उससे यहाँ पर से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है एक्सपेंस, जो एक अच्छी बात है। पर इनकम यहाँ पर से पिछले साल के सेम क्वार्टर से बढ़ी है। मतलब देखोगे तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा आया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का एक्सपेंस पहले 2020 के अंदर एक्सपेंस रहा था 6575 करोड़ रुपीज़ का, जो यहाँ पर से कम होकर हो चुका है 5009 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस हो चुका है। तो ये ऑलमोस्ट 570 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से एक्सपेंस कम हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी। उसके बाद 1500 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस कम हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और उसके साथ साथ कंपनी का यहाँ पर से नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। एक्सपेंशनल आइटम और टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना नेट प्रॉफिट बच सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट पर पीरियोडिक ईयर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का 477.37 करोड़ रुपीज़ का, जो पिछले क्वार्टर के अंदर यहाँ पर 449 करोड़ रुपीज़ का था। मतलब थोड़ा सा उछाल आया है, इतना ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं है, पर थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे पिछले साल के सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें, 2020 मार्च क्वार्टर से इस कंपनी को कंपेयर करें तो यहाँ पर से देखो ये चीज़ याद रखना, कंपनी का यहाँ पर ओवरऑल जो रिजल्ट था ना वो आप लोगों को यहाँ पर से आप लोगों को पॉजिटिव में देखने को मिल रहा था, टैक्स और वो सारी चीज़ें देने से पहले।
पर यहाँ पर से क्या हुआ, जो एक्सपेंशनल आइटम थी वो यहाँ पर से माइनस कर दी गई, उसी की वजह से जो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो माइनस में आ गया। और उसके बाद यहाँ पर वो एक्सपेंशनल आइटम और उसके साथ साथ जो न्यू टैक्स रेट भी यहाँ पर से ऐड किए गए, तो इसी की वजह से कंपनी को यहाँ पर से बहुत ज़्यादा ओवरऑल बोले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा पिछले साल, ठीक है। यहाँ पर इस साल तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिल रहा है, कोई भी यहाँ पर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी है, आप लोगों को ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में। तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम भी देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम इस क्वार्टर की बन जाती है 480 करोड़ रुपीज़ की, आप लोग बोल सकते हो 481 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। और पिछले क्वार्टर के अंदर 452 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल इनकम हुआ था, टोटल कंप्रेसिव इनकम हुआ था, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर बेस पर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, कंपनी का अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देखने को मिल जाता है 1.94 का, जो पिछले क्वार्टर के अंदर रहा था 1.82 का। तो यहाँ पर से ऑलमोस्ट 0.1 यहाँ पर से रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, थोड़ा यार बढ़ा तो है, ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर से अच्छा ही देखने को मिल रहा है, -2.41 से लेकर अभी +4.42 आ चुका है अर्निंग पर शेयर। तो ये एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को। यहाँ पर से हम बात करें कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस, देखो लोन की यहाँ पर बात करें तो कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत लोन तो है, उसको भी यहाँ पर से कंपनी ने रीपेमेंट कर दिया है। तो ये एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को। और नीचे की तरफ चलते हैं कंपनी के बैंक बैलेंस और वो सारी चीज़ें। तो कैश इक्विवेलेंट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक बैलेंस की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट है। और पर यहाँ पर से जो लोन है करंट एसेट्स के ऊपर वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं। बोरोइंग की बात करें तो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बोरोइंग होती है, नॉर्मली कोई भी कंपनी की बोरोइंग देखोगे ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर से नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पर कम करी गई है कंपनी के द्वारा। पहले 3,890 करोड़ रुपीज़ की थी, अभी 3,294 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग हो चुकी है। तो ये एक ठीक ठाक बात है, इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, बोरिंग हो वो अच्छी बात है ही नहीं, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में। करंट लाइबिलिटीज़ में भी यहाँ पर से बोरोइंग को कम किया गया है, आप लोग देख सकते हो 2,439 करोड़ रुपये से अभी यहाँ पर से 2,344 करोड़ रुपीज़ पर यहाँ पर से बोरोइंग को ला दिया गया है। यहाँ पर कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल रहा है कंपनी के द्वारा, तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न, क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर क्या करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। आज के दिन की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर आज के दिन रिजल्ट आने वाला था, फिर भी इसका आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिल रही। गिरावट तो नहीं बोल सकते, प्रॉफिट बुकिंग या यहाँ पर से फियर था लोगों के मन में, इसी की वजह से यहाँ पर गिरावट हो रही होगी। तो यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर 5 डेज़ के चार्ट पैटर्न की बात करें 4% का उछाल है। उसके साथ साथ 1 ईयर की बात करें 1 मंथ की बात करें तो कंपनी के अंदर आप लोगों को देखने मिल जाता है 16% का उछाल देखने मिल जाता है। 6 मंथ की बात करें तो 5% का उछाल है। और उसके साथ साथ 1 ईयर की बात करें तो कंपनी ने 100% का रिटर्न दे दिया है। यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में, तो मैक्सिमम चार्ट भी आप लोगों को देखना ज़रूरी है। कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार यहाँ पर आप लोग देखोगे पिछले कई सालों से यहाँ पर से एक कंसोलिडेटेड रेंज में ही चल रहा है। देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, कंपनी का जो एक रेंज था वो तो यहाँ पर नीचे वाला जो रेंज था वो तो टूटता हुआ देखने को मिल रहा है, पर ये चीज़ याद रखना यहाँ पर भी ये जो रेंज है वो टूटा था, फिर से यहाँ पर से शेयर है ना नीचे आ गया। उसके बाद ऐसा ही यहाँ पर भी सिचुएशन ना हो, ये बुल रन ख़त्म हो जाए उसके बाद ये शेयर फिर से नीचे आ जाए, तो थोड़ा बचकर इन्वेस्ट करना। मेरे हिसाब से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से अच्छा आप लोगों को मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो भी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, ऐसा नहीं कि सारी बुरी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो बस सिर्फ आज के लिए नहीं, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को मैंने बता दिया। आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। चलो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।